पाप का रास्ता कोई सीधा रास्ता नहीं होता। ये एक ऐसी कहानी है जो हर इंसान के दिल में छुपे हुए सच को बयान करती है। अर्जुन नाम का एक युवक था जो देखने में बिल्कुल सामान्य लगता था। गांव के लोग उसे एक शांत और भला इंसान मानते थे, लेकिन रातों को उसे नींद नहीं आती थी। कुछ तो था जो उसके मन को बेचैन रखता था। वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहता था और सोचता रहता था कि आखिर क्यों उसका मन इतना भारी रहता है। दिन में तो वो हंसता था, लोगों से बात करता था, अपना काम करता था, लेकिन जैसे ही रात होती उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर जाती थी। जैसे कोई आवाज उसके अंदर से कह रही हो कि कुछ तो गलत है। वो अक्सर सोचता था कि क्या वो कोई गलत काम कर रहा है, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता था। एक दिन गांव में एक साधु आया। उसकी आंखों में एक अजीब सा नूर था, जैसे वो सब कुछ देख सकता हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर उससे पूछा, महाराज, पाप क्या होता है? मैं समझना चाहता हूं कि इंसान कैसे गलत रास्ते पर चला जाता है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, पाप कोई दरवाजा खटखटा कर नहीं आता। वो धीरे धीरे आदत बनकर इंसान के भीतर प्रवेश करता है। पाप तलवार नहीं होता, वो तो सोच की फिसलन है। अर्जुन को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि पाप तो कोई बड़ा काम होता होगा, जैसे चोरी करना या किसी को मारना, लेकिन साधु की बात कुछ और ही कह रही थी। साधु ने गहरी सांस लेकर आगे कहा, सुनो, पाप के 7 मुख्य रास्ते हैं। पहला है अहंकार। जब इंसान खुद को सबसे ऊपर समझने लगता है तो वो दूसरों की बात सुनना बंद कर देता है। वो सोचता है कि सिर्फ उसी की बात सही है। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है। वो अपनी गलतियां देखना भूल जाता है। दूसरा है लालच। थोड़ा और चाहिए, बस थोड़ा और। ये लालच कभी खत्म नहीं होता। आज 10 रुपए चाहिए, कल 100, परसों 1000। लालच में किया गया हर काम धीरे धीरे पाप बन जाता है। इंसान भूल जाता है कि उसके पास पहले से क्या है। तीसरा रास्ता है झूठ और धोखा। झूठ एक बार बोलो, फिर सच पहचानना भूल जाओगे। एक छोटा सा झूठ 10 और झूठों को जन्म देता है, और धीरे धीरे इंसान झूठ में ही जीने लगता है। चौथा है क्रोध। क्रोध में किया गया निर्णय पूरी जिंदगी जला सकता है। गुस्सा इंसान को अपने ही कर्मों का शत्रु बना देता है। गुस्से में इंसान वो कर बैठता है जिसका पछतावा जिंदगी भर रहता है। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। हर बात उसके दिल में चुभ रही थी। साधु ने कहा, 5वां रास्ता है बुरी संगति। जिन लोगों के साथ तुम रहते हो वो तुम्हारे विचारों को बदल देते हैं। अगर तुम गलत लोगों के साथ रहोगे तो धीरे धीरे तुम भी गलत काम करने लगोगे। छठा है दूसरों का अपमान करना। जो दूसरों को छोटा समझता है वो खुद भीतर से खोखला हो चुका होता है। जब हम किसी का अपमान करते हैं तो असल में हम अपनी ही आत्मा को गिराते हैं। और 7वां है कर्तव्य से भागना। धर्म सिर्फ पूजा नहीं, जिम्मेदारी निभाना भी धर्म है। कर्तव्य से भागना धीरे धीरे पाप में बदल जाता है। जब हम अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ते हैं तो हम अपने अंदर के धर्म को मारते हैं। उस रात अर्जुन को एक अजीब सा सपना आया। वो एक अंधेरी सुरंग में था। वहां का माहौल बहुत डरावना था। वहां उसके सारे पुराने काम उसके सामने खड़े थे, जैसे कोई फिल्म चल रही हो। वो देख रहा था कि कैसे उसने छोटी छोटी बातों में झूठ बोला था, कैसे उसने अपने माता पिता की बात नहीं मानी थी, कैसे उसने अपने दोस्तों के सामने दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश की थी, कैसे उसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा था। हर गलत काम उसके सामने साफ दिख रहा था। सपने में साधु की आवाज गूंजी, अर्जुन, पाप बाहर नहीं, इंसान के अंदर जन्म लेता है। ये कोई एक काम नहीं, बल्कि गलत विचारों की एक श्रृंखला है। जब तुम अपने अंदर झांकने की हिम्मत करोगे तभी समझोगे कि पाप क्या है। सच्चाई यह है कि हम सब अपने अंदर के दुश्मन से लड़ रहे हैं। अर्जुन की नींद खुल गई। उसके माथे पर पसीना था। उसे एहसास हुआ कि वो अब तक गलत रास्ते पर था। उसने सोचा कि हमेशा दूसरों को दोष देना आसान होता है, लेकिन अपने अंदर देखना मुश्किल। उसे समझ आया कि पाप कोई बाहरी चीज नहीं है, ये तो हमारे अपने मन की कमजोरियों से पैदा होता है। वो समझ गया
कि उसकी बेचैनी का कारण यही था। अगली सुबह अर्जुन ने साधु को ढूंढा,